ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने पवन गिल की राम राम। हरियाणा सरकार के अलमत को लेकर कांग्रेस के दावे को बीजेपी ने चैलेंज किया है। भाजपा नेता और सीएम के पब्लिसिटी एडवाइज़र ने कहा कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि वह अपनी पार्टी के 30 विधायकों को एक जगह इकट्ठा कर ले। साथ ही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 10 विधायक एक साथ आ जाएं तो मैं ये मान लूँगा कि हरियाणा में भाजपा सरकार अल्पमत में है। इसके बाद भाजपा पटल पर जाकर अपना बहुमत साबित करेगी। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी अफवाहें फैलाने के लिए हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगे। हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में बीजेपी सरकार के अल्पमत में होने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और अब फिर राज्यपाल को लिखेंगे। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि ये बीजेपी जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 2 विधायकों से इस्तीफा दिलवा देंगे। एक तरह से बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के द्वारा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चैलेंज देने की वजह सबसे बड़ी गुटबाजी है। 10 जून को पूर्व सीएम द्वारा बुलाई गई कांग्रेस दल की मीटिंग में 27 विधायक ही पहुँचे, जो कि वरुण चौधरी अब अम्बाड़ा से सांसद बन चुके हैं, तो अभी सदन में कांग्रेस के पास 29 विधायक ही बचे हैं। जबकि सीएलपी में तोसाम विधायक किरण चौधरी और सोढारा से विधायक रेणु बाला नहीं शामिल हुई। ये विधायक एसआर के गुट के हैं। वह नहीं चाहते कि हुड्डा प्रदेश में कांग्रेस को लीड करे। भाजपा इसी गुटबाजी को अब हवा देने में लगी है। भाजपा जानती है कि जजपा में फूट पड़ी हुई है। जजपा की ओर से हाल ही में विधानसभा स्पीकर के सामने ये याचिका लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि जींद के नरवाना से विधायक सुरजाखेड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नामांकन में शामिल हुए थे, जबकि जोगीराम सिहाग ने हिसार सीट से बीजेपी कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला के पक्ष में प्रचार किया। याचिका के साथ इन विधायकों के वीडियो को आधार बनाया गया है। पार्टी ने मांग की है कि इन विधायकों ने पार्टी विरोधी कार्य किए हैं, इसलिए उनकी सदस्यता भंग की जाए। ऐसे में यदि इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो जजपा के पास 8 ही विधायक बचेंगे। इनमें इसके अलावा देवेंद्र बबली, राजकुमार गौतम भी खुलेआम बगावत कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी के करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के पास सदन में बहुमत कम होने का कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक जो नयनपाल रावत का साथ होने के बाद भी संयुक्त विपक्ष के सामने भाजपा बहुमत के आंकड़े से 1 नंबर दूर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए विधानसभा भंग होनी चाहिए। इधर सदन में कांग्रेस, जजपा और एनएलडी यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जजपा नेता दुष्यंत चौटाला भी राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर चुके हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार चल रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर जजपा और भाजपा का जो गठबंधन है वो टूट गया। इसके बाद जजपा सरकार से अलग हो गई। भाजपा के पास 41 विधायक थे। उन्होंने 5 निर्दलीय और 1 अहलोपा विधायक को साथ लेकर सरकार बना ली। खट्टर की जगह नायब सैनी सीएम बने। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा सरकार को झटका लगा।
सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक रणधीर गोलान, सोमबीर सांगवान और धर्मबीर गोंदर ने कांग्रेस के साथ चले गए। उन्होंने सीएम नायब सैनी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद सरकार के पास भाजपा के 40, हलोपा का 1 और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन बचा। एक निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का मतदान के दिन निधन हो गया। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा के नंबरों में और बदलाव हो चुका है। 90 विधायकों वाली विधानसभा में अब 87 विधायक ही बचे हैं। सिरसा की रानिया विधानसभा सीट से रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद बादशाहपुर विधानसभा सीट से विधायक राकेश दौलताबाद के निधन और अम्बाड़ा लोकसभा सीट से मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी के चुनाव जीतने के बाद यह स्थिति बनी है। 87 सदस्यीय इस विधानसभा में अब बहुमत का आंकड़ा 46 से गिरकर 44 हो गया है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो भाजपा के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा उन्हें हलोपा विधायक गोपाल कांडा और एक निर्दलीय नयनपाल रावत का समर्थन प्राप्त है। भाजपा के पास 43 विधायक हैं। वहीं विपक्ष में भाजपा से एक ज़्यादा यानी 44 विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के 29, जजपा के 10, निर्दलीय 4 और 1 इनेलो विधायक शामिल हैं। अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं तो फिर सरकार अल्पमत में आ सकती है। फिलहाल ऐसा नहीं है। सीएम नायब सैनी की सरकार ने करीब 3 महीने पहले 13 मार्च को बहुमत साबित किया, जिसके बाद 6 महीने तक फिर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इतना समय बीतने के बाद अक्टूबर-नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर ऐसी मांग की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके साथ ही जजपा ने अपने 2 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के यहाँ याचिका दायर की हुई है। अगर जेजेपी के 2 विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर सरकार के पक्ष में 43 और विपक्षी विधायकों की संख्या गिरकर 42 हो जाएगी, जिससे सरकार फिर बहुमत में ही रहेगी। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा से विधायक हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक सरकार को किसी कीमत पर गिरने की जो स्थिति है तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अगर फॉलोअर टेस्ट की नौबत आई तो जजपा के 2 विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग इस्तीफा दे सकते हैं। इन दोनों ने बागी होकर लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ दिया था। ऐसी सूरत में विपक्ष के एकजुट होने पर भी उनके पास भाजपा के 43 के मुकाबले 42 ही विधायक रह जाएंगे। आपको हमारी ये छोटी सी अपडेट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।